आप सभी दर्शक महानुभाव साथियों को नमस्ते। सह प्रेम भेंट। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीरनिवास। स्वागत है आप सबका। नियमित समय के उपरांत आपसे पुनः आज भेंट हो रही है। देश, युवा पीढ़ी, सामाजिक परिवेश, देश हाल से जुड़ी हुई घटनाएं, उनका अवलोकन, उनका विश्लेषण समय समय के ऊपर हम लोग करते रहते हैं। आज वर्तमान समय की यदि ट्रेंड की बात करें तो एक फ़िल्म वो बड़ी चर्चा में है और उस फिल्म का नाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम है आदिपुरुष। और इस फिल्म के जो संवाद जो लिखे गए हैं, जो स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, वो बड़े जाने माने चर्चित चेहरे हैं, कवि हैं वो मनोज शुक्ला जी। मनोज मुंशी वो अपने नाम के पीछे लगाते हैं और बड़े राष्ट्रवादी विचारों के लिए वो विख्यात भी हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजनों में उनको जो है मुख्य रूप से वहाँ जनता को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है। मैं उस ओर ध्यान नहीं देना चाहूँगा। संसार के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग तरह की घटनाएं आज घट रही हैं। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ वो है आज का युवा वर्ग। और आज का युवा वर्ग कितनी भयंकर, कितनी जाहिल, कितनी गंदी सोच रखता है, मैं उन सब चीज़ों से आपको परिचित आज करवाना चाहता हूँ। आपको ज्ञात होगा, आपको विदित भी होगा, कुछ महीने उपरांत या कुछ दिनों उपरांत मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक युवती जो है वो दिल्ली मेट्रो के अंदर अर्धनग्न अवस्था के अंदर अपने वक्षस्थल के ऊपर और अपने नितंबों के ऊपर उसने छोटे छोटे मामूली कपड़े उसने ढांप रखे थे। बाकी पूरा जो बदन उसका था वो निर्वस्त्र था। आज का युवा वर्ग क्या कहना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, इस बात का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं जिस घटना के बारे में पुनः आपसे बात आज करना चाहता हूँ या जिस मुद्दे को प्रकाशमान बनाने के लिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं वो आज से ठीक 2 दिन पूर्व का एक मामला है। और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, मैं तो कहता हूँ अंधी और बहरी दिल्ली, कुछ दिनों पूर्व जो है एक लड़की, हिंदू लड़की वो थी और एक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा सरेआम रात्रि के समय, लगभग कोई 8 या 9 बजे का समय वो रहा होगा, उस बेटी की बड़ी बेरहमी के साथ चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई, पत्थरों से उसको कुचला गया। और इन सब चीज़ों के जो दृष्टा जो लोग थे, जो साक्षी जो लोग थे, वो थे लोगों के सामने जो उस बेटी की हत्या कर दी गई बड़ी बेरहमी से द्वारा, एक मुस्लिम आक्रांता व्यक्ति के द्वारा। परंतु एक भी व्यक्ति ने उस लड़की को बचाने का प्रयास नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि जो मानवीय जो भावनाएं हैं या मानव का भीतरी जो जमीर जिसको आप बोलते हैं वो मर चुका है। और ख़ास करके दिल्ली की घटना तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है मुख्य रूप से आ रही हैं। अनेकों ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो दिल्ली वाले उसका जो है मूक दर्शक बने रहते हैं, परंतु उस घटना को रोकने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए एक भी व्यक्ति उंगली खड़ी नहीं कर पाता। और रामधारी सिंह दिनकर ने इन चीज़ों के बारे में कभी कहा था कि समर शेष है, पाप का भागी नहीं है, केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी कि यदि आपकी आंखों के समक्ष कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है और आप मूक दर्शक बन करके उसको जो है देख रहे हैं, आपके सामने किसी माँ बहन बेटी की असमत को लूटा जा रहा है, उसको तार तार किया जा रहा है, किसी गरीब व्यक्ति को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, राष्ट्र के जीवन मूल्यों को, राष्ट्रमति की अस्मिता को, राष्ट्र के सिद्धांतों को, राष्ट्र की गरिमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। सामाजिक ताने बाने को यदि कोई व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु उन सब चीज़ों को आप मूक दर्शक बन करके, गूंगे बहरे बन करके देख रहे हैं। गांधी जी के उन 3 बंदरों की बाती कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। क्या इस प्रकार से जो है इस समाज के अंदर जो आज आक्रांता जगह जगह के ऊपर जो मौजूद है, जो बुराई या जो बुरी शक्तियाँ समाज में पग पग के ऊपर देखने के लिए हम सबको मिल रही हैं, यदि इसी प्रकार हम आंख बंद करके उन चीज़ों को जो है देखते हुए भी अनदेखा करके वहाँ से निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कल हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर हो सकता है। कल कोई भी आक्रांता, कल कोई भी व्यक्ति जो शरारती तत्व है, जिसके भीतर संस्कारहीनता के गुण कूट कूट कर भरे गए हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, मानवता के शत्रु हैं, जिन लोगों का काम समाज में अराजकता फैलाना है, यदि ऐसे लोग कल आपकी बहन बेटियों के ऊपर इस प्रकार का जो है दबिश देंगे
हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार जो है सरेआम उनकी इज्जत को, आबरू को जो नीलाम करेगा, क्या तब भी आप लोग इसी प्रकार मूक दर्शक बन करके देखते रहेंगे? ये तो मैं मानता हूँ नपुंसकता है, ये तो हिजड़ापन है, ये तो कायरता है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही धरती का सुख भोगते हैं। और जैसा कि कहा गया था किसी भीष्म जी के द्वारा, जो आर्य समाज के बड़े विश्व के विख्यात और प्रतिष्ठित सन्यासी हुए हैं, कि वह देश रसातल को जाता है जहाँ युद्ध नहीं होता, सीता वापस न आती गर राम क्रुद्ध न होता, और बिना युद्ध के अर्जुन का भी हृदय शुद्ध न होता, और भारत हिजड़ा न बनता यदि गांधी और बुद्ध न होता। इस प्रकार का जो परिवेश है, या इस प्रकार की जो गुण है, इस प्रकार के जो बीज हैं, वो कहाँ से बोए जा रहे हैं? मैं जिस घटना की चर्चा करना चाह रहा था, इसी बीच में वो विषय छूट चुका है। जी हाँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ इसी प्रकार की एक घटना। आज से 2 दिन पूर्व दिल्ली मेट्रो की ही ये घटना है। लगभग कोई 20 या 22 साल का नौजवान दिल्ली मेट्रो के अंदर सरेआम लोगों के सामने हस्तमैथुन कर रहा है। वो अपने फ़ोन के अंदर पोर्नोग्राफी उसने चला रखी है, कोई अश्लील फिल्म वो देख रहा है। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ है। उसके बगल में मैंने देखा कि एक लड़की बैठी हुई है नौजवान अवस्था की, और उसके साथ एक लड़का बैठा हुआ था, और वो दोनों भी जो है अपनी बात करने में व्यस्त थे। और उनके सामने ही वो व्यक्ति बैठ करके, या वो नौजवान बैठ करके सरेआम अपने फ़ोन के अंदर नंगी फिल्म वो चला रहा था। और उनके सामने, पूरे लोगों के सामने भरी हुई थी ट्रेन, और उस ट्रेन में बैठ करके वो 20-22 साल का नौजवान हस्तमैथुन कर रहा है। मैं ये मानता हूँ डूब मरने लायक, इससे ज़्यादा घटियापन, इससे ज़्यादा गिरा हुआ समाज, या इससे ज़्यादा गिरी हुई व्यक्तित्व क्या होगा? दिल्ली मेट्रो को तो लोगों ने अय्याशी का अड्डा मान लिया है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली मेट्रो लोगों का बेडरूम बन गई है। जगह जगह के ऊपर जो है, समय समय के ऊपर, अंतराल के ऊपर, समय समय की जो है थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद जो है इस प्रकार की घटनाएं, कहीं जो है विशेष करके युवा तमगा, लड़के और लड़कियां बड़ी अश्लीलता जो है दिल्ली मेट्रो के अंदर फैला रहे हैं। मैं ये मानता हूं इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर यदि रोक नहीं लगाई गई, यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया, तो मुझे लगता है इस देश को पाश्चात्य देश बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो हमारी संस्कृति थी, जो सदाचार था, जो शील था, जो सद्गुण थे, जो सांस्कृतिक और चारित्रिक शिक्षा जो दी जाती थी, उसका लोप आज हो चुका है। और उसका जो भयंकर परिणाम हमारे सामने आ रहा है, अलग अलग घटनाएं। आज एक बेटी अपने बाप से सुरक्षित नहीं है, आज एक बहन अपने भाई से सुरक्षित नहीं है, आज एक माँ अपने बेटे से सुरक्षित नहीं है। आज समाज में सारे रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। पूरा समाज आज शर्मिंदगी से जो है मुंह दिखाने लायक बचा नहीं। यदि इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार का परिवेश हमारे बच्चों को मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन इस देश की संस्कृति का नामो निशान, या इस देश का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसलिए मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं, विशेष करके उन माता पिता अभिभावकों से, जो माता पिता, सिर्फ बच्चे पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा तीर आप नहीं मार लेंगे। दुनिया की, भारत की आबादी तो वैसे भी 140 करोड़ को लांघ गई है, और ऐसे में यदि इस प्रकार के बच्चे आप पैदा करेंगे, जिनके भीतर शारीरिक और मानसिक रूप से षड्यंत्र पैदा होगी, जिनके भीतर संस्कार नाम की चीज़ नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति, ऐसा समाज जाकर के किसी लायक नहीं रहेगा। और चारों तरफ अराजकता का वातावरण होगा, चारों तरफ जो है क्राइम होगा, चारों तरफ अपराध होगा, जगह जगह जो है बहुत इतनी भयंकर स्थिति समाज में, मैं कह रहा हूँ, बनती जा रही है। यदि इन परिस्थितियों को समय रहते संभाला न गया, तो समाज का पूरा जो ढांचा वो चरमरा करके गिर जाएगा। इन चीज़ों की ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जागरूक बनिए, सचेत बनिए, और अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। यदि आपकी आंखों के सामने कोई भी गलत कार्य हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध करिए, कानून का सहारा लीजिए, अच्छे संगठनों का सहारा लीजिए, और इस प्रकार की जो अराजकता वाली जो चीज़ें, अश्लीलता जो आज समाज में चारों तरफ फैलाई जा रही है, इसको रोकने का प्रभावी उपबंध कीजिए। अन्यथा न तो आप अपने घर से बाहर निकल पाएंगे, और न हमारी बेटियां अपने घर से बाहर निकल पाएंगी। कहने को बहुत कुछ है, और कहना भी बड़ा चाहता हूं, परंतु बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे देने से इन चीज़ों का निराकरण नहीं हो जाएगा। हम तो अपने सतर के ऊपर लगे हुए हैं। हमारा प्रयास यही है, युवा पीढ़ी को बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के भीतर शुरू से ही वो संस्कार रूपी बीज उनके भीतर डाले जाएं, ताकि समय रहते वो उन विचारों की पौध को पकड़ करके एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके जो संस्कारवान हो, नैतिकता से परिपूर्ण हो, और जिन नौजवानों के पास राष्ट्रहित और मानवता हित में कल्याण करने की अवधारणा हो। देखते रहिए गुरुकुल धीणवास। आप सबको नमस्ते। भारत माता की जय।